नमस्कार दोस्तों और डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। वेलकम टू डेली प्रेडिक्शन। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एनर्जी ऑफ 8th ऑफ जनवरी 2022। सो लेट्स सी कि 8th ऑफ जनवरी 2022 की एनर्जी कैसी रहने वाली है। थैंक यू सो मच आपके इंटरप्रिटेशंस के लिए, और आई विल कीप मोटिवेटिंग यू टू कीप इंटरप्रेटिंग बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। वो ज़रूरी है आपको इंटरप्रेट करना, आपकी इंट्यूशन के साथ वर्क करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए। और मैं आपकी सारी इंटरप्रिटेशंस पढ़ती हूँ एंड आई डू रिस्पॉन्ड ऑल्सो। सो प्लीज़ कीप ट्राइंग। द कार्ड्स जो मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, दे आर एंजल टैरो। सो आई एम यूजिंग एंजल टैरो कार्ड्स। और ये ट्रेविस मैकहेनरी के हैं कार्ड्स। सो एंजल टैरो भी दो हैं, तो एक है हाउस के हैं, दिस इज़ रॉक पूल, तो अलग हैं। सो लेट्स सी क्या एनर्जी है 8th ऑफ जनवरी 2022 की। January 2022, what is going to happen? What do we need to know? Okay, so we have some cards. Let's see. सबसे पहला कार्ड जो है वो 4 ऑफ सूट का कार्ड आया है, जो गॉड ऑफ ट्रिनिटी बोलता है, और 41 नंबर का कार्ड है। और ये कार्ड बोलता है मिशन। ये कार्ड बोलता है प्रोटेक्शन, सिलेंडर के अगेंस्ट प्रोटेक्शन और इम्पास लोगों के अगेंस्ट प्रोटेक्शन। सो अगर आप देखें तो यहाँ पे एंजल लाइन पे बैठा हुआ है। सो दिस इज द फर्स्ट कार्ड, 4 ऑफ सूट्स, गॉड ऑफ ट्रिनिटी, मिशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सिलेंडर एंड इम्पास पीपल। सो पहली एनर्जी जो है 4 ऑफ सूट्स से, दैट इज द एनर्जी ऑफ मेडिटेशन, दैट इज द एनर्जी ऑफ कनेक्टिंग विद इन योर सेल्फ, अपने आप के साथ कनेक्ट करना, मेडिटेट करना, कीपिंग योर सेल्फ बैलेंस्ड, अपने आप को बैलेंस रखना, कीपिंग योर सेल्फ फोकस्ड ऑन योर गोल, अपने गोल पे अपने आप को फोकस रखना। और साथ में देयर इज एन एनर्जी ऑफ प्रोटेक्शन। सो यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ऑल ऑड्स। आप किसी भी तरह की नेगेटिविटी, किसी भी तरह के नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव लोगों से यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड। सेकेंड कार्ड जो है वो हायरोफेंट का, सेकेंड कार्ड जो है वो हायरोफेंट का कार्ड है, विच इज़ द मर्सीफुल गॉड, और नंबर 9 का कार्ड है। और आप देख सकते हो यहाँ पे एक ईगल है, लायन है और बुल है। और ये जो है ये मर्सी का गॉड माना जाता है। दिस इज डिवाइन फॉरगिवनेस, ऑब्स्टेन्स फ्रेंडशिप्स एंड फेवर्स ऑफ द ग्रेट, सिक्योर्स प्रोमिसेस। सो प्रोमिसेस पूरी होना, सिक्योरिटी आना, सेफ्टी। कहीं जो हायरोफेंट का कार्ड है वो पार्टनरशिप का कार्ड भी होता है, वो अथॉरिटीज़ का कार्ड भी होता है, और डिवाइन फॉरगिवनेस जो है वो ये कार्ड बताता है। मैं एक बार सारे कार्ड्स निकाल लूँगी, फिर उसके बाद आई विल टेल यू, मैं इंटरप्रेट करूँगी आपको, बट मेजरली आई एम जस्ट इंटरप्रेटिंग द कीवर्ड्स राइट नाउ। नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ पेंटिकल, नंबर 10 का कार्ड है, द फेवरेबल गॉड। और इफ यू सी यहाँ पे छोटा सा क्यूपिड है, एंड वो एक गिफ्ट लेके आ रहा है पिलो के ऊपर। दिस इज डिवाइन ग्रेस, क्योर्स रेज एंड परसिस्टेंस, एब्जॉल्व्स द गिल्टी। सो डेफिनेटली ये कार्ड जो है ये गेन का होता है। दिस इज द कार्ड जो डिवाइन हेल्पफुलनेस होती है, या जो गिल्टी को डिजोल्व करने का, या आपके गिल्ट को चेंज करने का कार्ड होता है। बट साथ में अबंडेंस का कार्ड भी होता है, डिवाइन गिफ्ट्स का कार्ड भी होता है। नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ सोर्ड्स, ब्यूटीफुल। सो दिस इज द एक्सल्टेड गॉड, और दिस इज 11 नंबर कार्ड, राइट। एंड अगर आप देखो तो वो अपनी मशाल और सोर्ड लेके अकेला इट इज गोइंग, बट दिस कार्ड सेज विक्ट्री, ग्रांट्स विक्ट्री एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम लाइटनिंग। तो किसी भी तरह की अचानक हुई चीज से विक्ट्री और प्रोटेक्शन जो है ये कार्ड लेके आता है। नेक्स्ट कार्ड जो है दैट इज ब्यूटिफुल, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड जो है गॉड ऑफ द सेवियर है, नंबर 5 का कार्ड है, और ये बोलता है रेटिफिकेशन, हेल्प्स वन लिव इन पीस विद एवरीवन। सो हैप्पीनेस, पीस, सेलिब्रेशन जो है वो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड लेके आता है। और लास्ट कार्ड जो है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, फाइनली द हिडन गॉड। और हिडन गॉड को आप द फॉलन एंजल की तरह भी ले सकते हो। दिस इज डिवाइन पावर्स गार्ड्स अगेंस्ट मेंटल ट्रबल्स। बट जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है उसको आप एक्चुअली एक तरह से यू कैन टेक इट, नंबर 4 का कार्ड है, हमने 4 से स्टार्ट किया है, हम 4 पे एंड कर रहे हैं। एंड दिस इज लाइक द एवरीबडी हैज अ गॉड इनसाइड देम, राइट। लेकिन वो गॉड जो है वो डिवाइन पावर जो है हिडन है, या फिर द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हु इज हिडन। सो ये जो कार्ड्स हैं, अब मैं आपको बताती हूँ कि इंटरप्रिटेशन क्या है मेरी इन कार्ड्स की। तो ओवरऑल एनर्जी जो है मैं बोलूँगी आपके लिए, दिन की एनर्जी जो है, सबसे पहले
पहले किसी तरह की गिफ्ट या किसी तरह की गाइडेंस आपकी तरफ आ सकती है, आपको कोई नई पार्टनरशिप या नई बिगिनिंग आपकी तरफ आ सकती है। मेडिटेट करना ज़रूरी होगा, अपने आप को बैलेंस रखना ज़रूरी होगा। मेजरली मुझे 2 लोग इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आज का दिन आपके दिन में, आपकी लाइफ में, और मुझे ऐसा लगता है कि 2 लोगों में से एक इंसान जो है वो आपके लिए अच्छी एनर्जी लेके आएगा, एक इंसान जो है नॉट सो गुड एनर्जी, कोई हिडन इंटेंशन या कोई हिडन थॉट हो सकती है जो उनके माइंड में होगी। लेकिन क्योंकि यू हैव गॉड ऑफ सेवियर, मुझे ऐसा लगता है दैट आप किसी भी नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट किए जाओगे। सो देयर इज गोइंग टू बी अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी नेगेटिविटी। सो बैलेंस योर सेल्फ, मेडिटेट. There's definitely that divine help that is coming your way and protection from negativity. So one person can be good for you, the other person might not be very good for you because hidden intentions मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आपने थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा, मैं बोल रही हूँ, मैं पूरी तरह इंटरप्रेट नहीं कर रही हूँ, मैं आप लोगों के लिए फिर भी स्कोप छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है। तो मैं कोशिश करती हूँ विदिन 10 मिनट्स वीडियो जो है वो मैं ख़त्म कर दूँ। सो नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन जो है, मुझे ऐसा लगता है कि जो अथॉरिटी को लेकर सिक्योरिटी ब्रीच, तो मोदी जी को लेकर जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, एक तो मुझे ऐसा लगता है दैट हिज सिक्योरिटी विल बी इंक्रीज्ड, तो कहीं वो सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ चीज़ें आएंगी, कुछ चेंजेस आएंगे। दूसरा, मुझे लगता है दैट देयर इज गोइंग टू बी समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, सम हिडन इंटेंशन दैट विल कम आउट। तो बहुत हिडन इंटेंशन एक जो है वो निकल के आएगी सामने, और मुझे ऐसा लगता है दैट समबडी वेरी स्ट्रॉन्ग इज कमिंग आउट। सो मुझे नहीं पता ये कोई नई अपॉइंटमेंट है, कोई पुराना पर्सन है, कुछ नई चीज़ है, कोई पुराना पर्सन है, बट समबडी, सम सेवियर इज गोइंग टू कम आउट बिग वे। सो वन नेम इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रांगली आउट। एक नाम जो है वो बहुत स्ट्रांगली बाहर आने वाला है या बहुत स्ट्रांगली सामने आने वाला है। एंड देन डेफिनेटली समबडी हैड हिडन इंटेंशन। सो क्वीन ऑफ वांड्स तो मुझे रेलेवेंट लगती ही है हर चीज़ में, और आती ही है कार्ड्स में हमेशा। So if you see the cards are again very positive, और सेंटर में मुझे किंग ऑफ सोर्ड्स और 6 ऑफ पेंटिकल दिखाई दे रहा है, which means that some positivity, some gift coming your way, some people who are going to be released from the guilt, और आप गिल्ट से तभी रिलीज किए जाते हो जब आपको या पछतावा होता है और आप उसका प्रायश्चित करते हो, या जब आप उस अथॉरिटी से बाहर निकल जाते हो और आपको सजा मिलती है। These are only 2 conditions when you are released from the guilt. So I do feel that something is happening there, और let's see बाकी क्या होता है। बट a strong partnership might also come in your life, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, सोच समझ के डिसीजन लेना है। डोंट गेट स्वेड अवे बाय द काइंड ऑफ मनी दैट यू आर गेटिंग। तो पैसे आ रहे हैं तो उससे स्वेड अवे हो जाओ और फटाफट डिसीजन ले लो, क्योंकि some hidden intentions I do see during the day. Okay, so be careful about that. Next card जो है वो मैंने सारे एंजल कार्ड्स लिए हैं आज, तो मैं एंजल्स ऑफ द लाइट कार्ड्स में से निकाल रही हूँ। बिफोर आई पुल आउट दिस कार्ड, मैं लास्ट कार्ड जो है वो एंजल आंसर से निकालूंगी। वहाँ पे येस नो भी आता है एज एन आंसर। तो आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू यू, दिन से कल के दिन की एनर्जी से रिलेटेड टू यू, रिलेटेड टू सुशांत, रिलेटेड टू एनीबडी, रिलेटेड टू मोदी जी, जिससे भी रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन है, आप वो सवाल पूछ सकते हो, और द आंसर विल कम ऑन दोज कार्ड्स, राइट। सो आई गिविंग यू टाइम ताकि अचानक से वो ना आ जाए। सो टेक टाइम, पॉज द वीडियो, थिंक अबाउट योर क्वेश्चन। और अभी मैं एंजल ऑफ लाइट से निकाल रही हूँ कार्ड। 8 जनवरी 2022, जनवरी 2022, व्हाट डू वी नीड टू नो। हाँ जी बेटा, जस्ट 1 सेकेंड। वेरी गुड। अच्छा, ओके, 2 कार्ड्स वी हैव। पहला कार्ड है पॉजिटिविटी, और ये कार्ड बोलता है व्हेन यू आर पॉजिटिव यू कीप डायरेक्टिंग अ स्ट्रीम ऑफ हाई वाइब्रेशन एनर्जी विद इन योर थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस। दिस अफेक्ट्स अदर्स। एंजल्स आर अवेयर ऑफ योर पावर ऑफ पॉजिटिविटी एंड सपोर्ट इट। यू चूज योर थॉट्स एंड एटीट्यूड। बी लविंग, अबंडेंट एंड सक्सेसफुल इन एवरी एरिया, एंड पॉजिटिविटी विल मेक यू फील हैप्पी, हेल्दी एंड फुलफिल। तो पॉजिटिविटी, अगर आपकी पॉजिटिव एनर्जी है तो आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में जाएंगे, आपके एक्शन और वर्ड्स में दिखेगा, दूसरों की एनर्जी को आप इफेक्ट करेंगे। एंजल्स आपकी पॉजिटिविटी की पावर को समझते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। इसीलिए आज के दिन अपनी थॉट्स जो है, अपना एटीट्यूड जो है उसको प्यार पे, अबंडेंस पे, सक्सेस पे और अच्छी एनर्जी पे फोकस रखिए। आप अफर्म कर सकते हैं मैं पॉजिटिव हूँ और स्ट्रांग हूँ। दूसरा कार्ड जो है विजडम है, ब्यूटीफुल। पॉजिटिव विजडम जो है वो आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस ला सकती है। सो दिस बेसिकली सेज नॉलेज इज लर्न्ड बट विजडम इज डिवाइन, प्रॉम्प्टिंग विद इन यू।
your angel guidance is to connect to your still quiet center and listen to wisdom of your soul and then take decisions. The wisdom of life takes a new perspective as dramas and fears become insignificant in comparison to magnificent overall picture. Walk on your path of life. Wise ones are all will revere and respect you. So basically अपने जो नॉलेज होती है वो सीखी जाती है, विजडम जो होती है वो अंदर से आती है, डिवाइन से आती है, और आपके एंजल्स बोलते हैं कि अपने आप को सेंटर कीजिए, अपनी इनर विजडम को सुनिए, अपने सोल को सुनिए और अब फिर अपने डिसीजन लीजिए. आपकी लाइफ जो है वो ऐसे पर्सपेक्टिव में जाएगी जहाँ ड्रामा, पेन, डर कुछ भी नहीं होगा और आप एक बहुत मैग्निफिसेंट एनर्जी में जाएंगे. तो आज का दिन मैं फिर से बोल रही हूँ क्योंकि मुझे कार्ड्स देख के ऐसे लग रहा है दैट आज का दिन ऐसा है जहाँ पे आपको अपने इनर विजडम को, डिवाइन को, अपने आप को बैलेंस करना है और हिडन इंटेंशन से दूर रहना है, हिडन एनर्जी से दूर रहना है और अपने अंदर के हिडन डिवाइन को बाहर लाना है बेसिकली. एंड यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड. और तो कुछ अच्छा डेफिनेटली आज के दिन में आएगा. अब मैं कार्ड निकाल रही हूँ एंजल आंसर से. आई होप आपने अपना क्वेश्चन पूछ लिया होगा. सो लेट्स सी. हाँ जी बेटा, एक मिनट. आस्क योर एंजल्स अबंडेंस. सो जो भी आपका क्वेश्चन था, हाँ बच्चे 2 मिनट बेटा, जो भी आपका क्वेश्चन था दैट question, the answer to that question is positive. I wouldn't say it is a yes right now because कल की एनर्जी में हो सकता है वो चीज़ ना हो जो आपने पूछी है. And that is why this says ask your angels, which means that you need to connect with your inner self, you need to connect with your inner guide. Also ask your angels means there are angels here, so you can pick up one card जो आपको सबसे ज़्यादा attractive लग रहा है यहाँ पे and see what the keywords have or what the meaning of that card is, and वो आपको help करेगा अपने angel से आंसर लेने में, और या वो आपका डायरेक्ट आंसर होगा. बट वट एवर योर क्वेश्चन इज, द आंसर इज पॉजिटिव बिकॉज अबंडेंस इज गोइंग टू फ्लो फ्रॉम दैम दैट. सो जो भी एनर्जी है इट इज़ गोइंग टू चेंज पॉजिटिवली इनटू समथिंग. सो डेफिनेटली अबंडेंस की एनर्जी है, और अगर आप एंजल्स की गाइडेंस फॉलो करोगे, अपने इनर सेल्फ की गाइडेंस फॉलो करोगे तो डेफिनेटली अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है. सो फॉलो पॉजिटिविटी एंड विजडम, वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट कार्ड जो है वो मैं हेवन एंड अर्थ से निकालूंगी जैसे हम हर बार निकाल रहे हैं. सो लेट्स सी. And I do say if there is a message that Sushant has, because पता नहीं क्यों but he's just made me work in a different way. He doesn't want his videos to be told as his videos, or his messages to be told as his messages on the thumbnail or the words or the top heading of the video, because I think kahin na kahin he wants that people who are actually truly into the awakening only get to know what he's saying. So कहीं वो नहीं चाहते हैं कि मैं उनका नाम लिखूं, या कहीं वो नहीं चाहते हैं कि वो मैं उनका डिस्प्ले पिक्चर लगाऊं, तो इसलिए मैं वीडियोस को रेगुलर वीडियोस की तरह रहने देती हूं जो उनके मैसेजेस की होती हैं. मैं चेंजेस नहीं करती हूं. रीजंस ही विल नो फॉर बेस्ट, बट आई थिंक कि वो चाहते हैं कि लोग जो सिर्फ अवेकनिंग की तरफ हैं वही उनके आंसर्स या वही उन वीडियो को देख पाएँ, शायद इसलिए ऐसा होता है. बट मैं हर जब इस हेवन एंड अर्थ से कार्ड निकालती हूँ, आई ऑलवेज आस्क हिम इफ देयर इज एनीथिंग दैट ही वांट्स टू से. सो लेट्स सी व्हाट यू वांट टू से अबाउट 8th of January 2022. That is it. Okay, so we have 3 cards: Hanged Man, Emperor, and material happiness, which is 9 of cups. So I do feel that ये 3 cards जो हैं वो कहीं ना कहीं perspective बताते हैं. What is your perspective of looking at life? आप किस perspective से देख रहे हो. और आज की energy है जहाँ पे पता नहीं क्यों कभी कभी ये snake बहुत highlight होता है मुझे, but आज की energy है जहाँ पे rather than feeling stuck in the rut, rather than feeling कि आप stuck हो, आप move नहीं कर सकते हो, take a new perspective, look at things from a new perspective. अपने inner self, अपनी inner ability, अपनी inner strength जो है उसको पहचानो, अपने experience को पहचानो और अपने आप को strong energy के साथ look at the future with the strength, with the strong energy, and there is a wish fulfillment that is coming your way. और आपके जो भी wish आपके सबसे close है, जो आपके heart के सबसे close है, you're going to see something happening to fulfill that wish, क्योंकि material happiness है. So there is definitely some happiness coming your way into an energy जो stuck थी और जहाँ पे किसी और
का एक्शन रिक्वायर्ड था फॉर दैट एनर्जी टू रिलीज. सो आई होप दिस हेल्प्स. इफ इट डज, okay, sorry, so I forgot to say that in English. So whatever was stuck, there is definitely going to be that, and it needed help from somebody else, some authority figure to bring that stuck energy into movement. You're going to see that movement. There is a material happiness, there is a material gain, and look at things with a new perspective. Very important. And अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, please press the like button. Just takes 1 second, makes the video searchable, and share the video on your groups or otherwise. That will be really helpful. Thank you so much. Take care of yourself. Bye bye. वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें. बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं. इंटरप्रेट जरूर करें. टेक केयर. बाय बाय. थैंक यू.